अपनी जगह है। ऋतु असंतुलन की वजह से ये सब तो जिनके पास ज्यादा धन है या फिर जिन है ना, तो इस स्थिति में अर्थ की सुरक्षा में असमर्थता और पराभव का, तो हम इसमें सुरक्षा और सदुपयोग और पराभव ये तीनों की परिभाषा के साथ ही चलिए, क्योंकि कल भी बात हुई थी कि परिभाषा यही वो एड्रेस है उस वस्तु तक पहुंचने का। तो सुरक्षा की तीन परिभाषा है। अखंड समाज में सभी अवस्थाएं परंपरा के रूप में संतुलित होना रहना, मानवीय स्वत्व स्वतंत्रता, तन मन धन रूपी अर्थ से अन्य का विकास, पोषण, संरक्षण होना तथा विपन्नता, कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने के लिए सहायता करना। अन्य के पोषण के अर्थ में लगाता है, अन्य के संरक्षण के अर्थ में लगाता है, दूसरों के कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने में लगाता है, उनकी शक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। दूसरा है सदुपयोग। तो सदुपयोग की परिभाषा भी बहुत ही अच्छी है। तन मन धन रूपी अर्थ का उपयोग समाज गति में, मनुष्य अपने तन, अपने मन और अपने धन मतलब इस यहाँ पे मुद्राओं की बात नहीं है। धन मतलब है जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक रासायनिक वस्तु है उसकी बात है धन। तो अपना तन मन धन रूपी अर्थ का उपयोग समाज गति में, ये है सदुपयोग। तो हर मनुष्य यही सुरक्षित रहे और हर व्यक्ति सदुपयोग भी करना चाहता है। तो हम इस उसमें बाबा जी को देखते हैं, बाबा जी का परिवार इस सुरक्षा सदुपयोग को कैसे कर पाया। तो अम्बा दीदी से जो बातचीत हुई है उस संदर्भ में हमें, जबकि वो सुरक्षित कैसे ज्ञान के बदले कि इकट्ठा कर लिया उसका वो रहा। इस स्थिति में अर्थ की सुरक्षा में असमर्थतावश पराभव का, सदुपयोग में असफलतावश विद्रोह द्रोह का प्रसव हुआ। पराभव की परिभाषा को हम देखते हैं जो बहुत ही अच्छी है। जीवन मूल्य का अनुभव और प्रमाण, सुख शांति संतोष आनंद सहज अनुभव प्रमाण, अपेक्षा रहते हुए सफल न हो पाना। तो हर मनुष्य को सुख शांति संतोष आनंद की अपेक्षा है, पर वो जब असफल हो जाता है उसको कहते हैं पराभव। इसका दूसरा परिभाषा है स्व वैभव का बलपूर्वक पर हस्तगत होना, मतलब कि स्व वैभव, स्वयं के वैभव का बलपूर्वक अगर दूसरे के द्वारा हस्तांतरित हो जाता है उसको कहते हैं पराभव। तो हर मनुष्य क्या चाहता है? सुख शांति, है ना, रिलैक्स, तृप्ति। और जब ये दोनों नहीं मिल पाते तो मनुष्य किसी विकल्प की तलाश करता है। तो इस तरह से जागृत व्यक्ति का अगर हम अनुकरण करते हैं, बल सफा जी ने बताया है, समाज समानता समय है, जो परिस्थितियां हैं उसको देख पाते हैं। तो इन पूरी स्थितियों को देखते हुए हम ये कहते हैं कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी शरीर का बल इकट्ठा कर लो, पर सुरक्षा महसूस नहीं हो पाती है। और ये किसको जन्म देती है? वर्ग भावना को। जो अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, विभिन्नताएं, तो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में यूनिटी नहीं हो सकती है। हम कैसे यूनिटी को महसूस कर सकते हैं? सही समझ से, अस्तित्व की समझ से, जीवन है ही, उनका परिवार है ही, उससे हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और जब वर्ग को हम देखते हैं तो वर्ग, अगर हम अनेक वर्गों में अपने पराये की दीवार के साथ रहेंगे तो क्या हम सेफ हैं? वो किसको जन्म देता है? युद्ध को। और युद्ध शक्ति का फिर विस्तार को। जो अभी हम परिवारों के बीच, देशों के बीच, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये चीजें हम देख ही रहे हैं। तो दो शब्द आते हैं दर्शन में, एक है राज्यनीति और जो अभी हम सोचते हैं राजनीति। तो जैसे कल भी बात हुई, संधि विच्छेद हम करते हैं जब शब्दों का, तो हम उसके अर्थ तक बहुत समीप तक पहुंच जाते हैं। तो राजनीति मतलब मेरा राज कैसे चले, उसकी नीति। एक व्यक्ति का राज उसके विचार बंधन का, कि मैं ही सही हूं, मेरे विचार ही सही हैं, उसका नीति, उसको कहते हैं राजनीति। और दूसरी है राज्य नीति, कि पूरे परिवार का सुख शांति का वैभव कैसे हो, तो हर परिवार उस, तो ये है राजनीति। तो आज हम जो राजनीति देखते हैं उसमें कि में अलग है, पर हम व्यवस्था की एक मनुष्य को जन्म लेते साथ युवावस्था तक, है ना, कि कोई आचरण प्रक्रिया पद्धति को क्या हम पहचान पा रहे हैं।
ये सब चीजें हम देखते हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस पूरे जिसको हम अभी शासन ही व्यवस्था कहते हैं, तो उस शासन की वजह से वर्ग भावना में भी है भी नहीं हो पा रहा गया, या फिर औपचारिकता पूर्ण व्यवहार, इसको हम देख रहे हैं कि राजनीति, अमीरी गरीबी में संतुलन और नर नारी में समानता, ये सभी ज्ञान से हो सकता है। नर नारी में समानता, शरीर के तो डिफरेंस रहेगा ही, है ना। हर व्यक्ति का अलग सरनेम अभी पाया जाता है, पर वो एक केवल नाम है ना, उसी अर्थ में हमें उसे लेना होगा। तो इस अर्थ में जो हमारे पास प्रकृति प्रदत्त एक गिफ्ट है अपने तन मन और ये पूरी वस्तुओं का, हम अभी शरीर बना नहीं सकते, हम जीवन बना नहीं सकते, हम पेड़ पौधे पशु पक्षी बना नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, उसका सफलता से खूब खुश होकर उसका उपयोग और सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये पूरी परिभाषा का सार रूप में ये है। आगे की जो पैरा है श्रीमान जी पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको विश्लेषण करने की। आगे बढ़ते हैं। वर्ग सीमा में अखंडता नहीं है, से मुक्ति नहीं है। जब तक भय से मुक्ति नहीं है तब तक स्वतंत्र। बहुत ही सुंदर लाइन है, देखिए, विगत से अभी तक, ये मेरी स्वतः समझना पड़ेगा और पूरे अस्तित्व को भी तो समझना पड़ेगा। मेरे पर मन आत्मा की रोशनी में, बुद्धि की रोशनी में, चित्त की रोशनी में चले तो मन है व्याप सभी व पारदर्शी होना है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते। ये हम इसी को कहते हैं अखंड। फिर है जिसका खंड विखंड, छेद विच्छेद, संगठन विघटन न हो, यही अखंड है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अखंडता, अविभाज्यता स्पष्ट है। तो ये पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व स्वरूप है, और जहाँ पे कोई खंड विखंड, छेद विच्छेद कुछ भी नहीं है और निरंतर ऊर्जा सभी इकाइयों को प्राप्त है, यह अविभाज्यता ही अखंडता है। दूसरी परिभाषा है तीनों कालों में अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में सर्वत्र विद्यमान, भाग विभाग रहित, सहज नित्य वर्तमान वैभव, यही व्यापक है, अखंड है। तीसरी परिभाषा है मानवीय संस्कृति सभ्यता, विधि व्यवस्था व आचरण में सामरस्यता की विधि कुछ मानवीय संस्कृति सभ्यता, विधि व्यवस्था, आचरण में सामरस्यता, उन सब में पता है। तो जब वर्ग सीमा में मतलब अपने पराई की दीवार में मनुष्य सोचता है तो विचार बंधन, आशय बंधन और इच्छा बंधन की स्थिति में होता है। और जब तक मनुष्य जीवन में अखंडता नहीं है तब तक भय से मुक्ति नहीं है। तो हम जो भय को देखते हैं तो चार प्रकार के भय को हम देखते हैं। एक है प्राण भय, दूसरा है पद भय, तीसरा है मान भय और चौथा है धन भय। तो जब तक हम भय में हैं तो विश्वास नहीं, कैसे हम अखंडता को देख पाए। तो अब ये भय मुक्ति कैसे हो, ये होता है ज्ञान से, निरंतर अध्ययन से। अस्तित्व में ही सारी वस्तुएं हैं, केवल शब्द परिभाषा विधि से अपने पुरुषार्थ से हमें उसे पहचानना है। तो ये भय मुक्ति जब तक नहीं है तब तक स्वतंत्रता, जिसको हम कहते हैं अभी की स्वतंत्रता, नहीं है। तो स्वतंत्रता का परिभाषा क्या है, स्वयं द्वारा तंत्रित होना, स्वयं के सुविचार, अस्तित्व मूलक विचार, न्याय के विचार, न्याय धर्म सत्य के विचार के द्वारा स्वानुशासन की स्थिति, इसी को कह रहे हैं स्वतंत्रता। तो जब स्वानुशासन की स्थिति होती है तभी हम भय से मुक्ति का भास भी हो पाता है और इस मुक्ति की निरंतरता भी हो पाती है। और ये जब तक स्वतंत्रता की स्थिति हमें नहीं है तब तक अपव्ययता होती ही रहेगी। अपव्ययता का मतलब है कि उसका दुरुपयोग होना। हम अपने तन का, जो ये प्रकृति प्रदत्त तन मिला है, इसका भी दुरुपयोग करेंगे, अस्वस्थता या फिर गलत चीजों का सेवन। हम अपने मन का भी दुरुपयोग करेंगे और अपने प्राकृतिक वस्तुओं के धन का भी अपव्यय ही करेंगे। तो ये बाबा जी के जीने में हम देख पाए हैं कि संग्रह नाम की उनके पास चीज नहीं रही, मुद्रा संग्रह हो चाहे वस्तु संग्रह रहे हो, वो हमेशा सदुपयोग के अर्थ में सुरक्षा को देखे हैं। जब हम सदुपयोग करते हैं तो वस्तु सुरक्षित होती ही है। तो कहीं पर भी ज्ञान के अर्थ में उन्होंने कभी समय को नहीं देखा। बोलते थे बेटा 12 बजे भी हो चाहे सुबह के 5 बजे भी हो, ज्ञान के लिए उन्होंने कहाँ सोना है ये भी नहीं देखे। में रहते रहते हम भी बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं स्वयं को। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसे मुख्य रूप से आप ये इसमें इस पैराग्राफ को अगर सार रूप में अपन देखें
तो ये समझ में आता है कि जो है हमारे अंदर अगर वर्ग भावना है तो हम भय से मुक्त नहीं हो सकते हैं, और भय से मुक्त नहीं होंगे तो जो है उसकी सुरक्षा के लिए हम तन मन धन का दुरुपयोग ही करेंगे, है ना। तो भयभीत रहेंगे तो जो है सारी अपव्ययता जो है उसी के साथ में। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संग्राम सामग्री साधन तंत्र व्यवस्था मात्र अपव्यय में से है, यही पीड़ा है को प्रत्येक स्तर में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा हेतु मानवीयता की सीमा में नियम त्रय का अनुगमन, अनुसरण एवं अनुशीलन करना ही होगा। ठीक बात है। अभी देखिए हमारे घर में वस्तु पहले से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। समाज में कृषि के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए साधन कम है कि ज़्यादा है? तो देखते हैं ज़्यादा है। तो जितनी संपूर्ण संग्राम सामग्री या जितने भी साधन तंत्र हैं, ये जो पूरी व्यवस्था मनुष्य इकट्ठा कर रहा है, इससे हो क्या रहा है? तो देख रहे हैं कि अगर क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है और अस्तित्व को सह अस्तित्व स्वरूप हमने नहीं पहचाना है, तो हम भ्रमवश न चाहते हुए भी हम उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं। जैसे ये मोबाइल फोन है ना, हमारे पास है, इस साधन तंत्र का हम भ्रमवश दुरुपयोग ही कर रहे हैं। तो इसके आगे हाँ, इसमें मुख्य रूप से जो है बाबा जी जो ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि वर्तमान में जो है अगर देश के स्तर पे हम देखें, है ना, तो और परिवार के स्तर पे भी जो है, तो अपने भय से बचाव के लिए जिस तरीके से अपने साधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, तो जो जितने भी जो है संग्राम की सामग्री है, साधन तंत्र है, व्यवस्था, उसके लिए जो व्यवस्था है, उस सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था है, वो उसमें ज्यादा लगा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में बाबा जी बोल रहे हैं कि ये इसका दुरुपयोग है ना। जबकि वास्तव में चाहता है मानव कि इसका कोई भी उसके पास में जो धन है उसका सदुपयोग हो, सुरक्षा हो, ठीक है ना। तो ये जो है एक्चुअल में हमारा चाहना और करना, इस दोनों में जो अंतर्द्वंद है उसकी बात को यहाँ पे बाबा जी स्पष्ट कर रहे हैं। तो हर मनुष्य चाहता क्या है? तो यही देखते हैं कि हर मनुष्य जो भी कुछ करता है वो सुख के लिए करता है। सुख पाने के लिए, जैसे अभी हम कृषि कर रहे हैं, तो ऋतु असंतुलन को हमें फेस करना पड़ता है, जिससे हम धरती को और करीब से जान पाते हैं। तो अब इसमें क्या है, प्राकृतिक प्रकोप को तो कुछ नहीं किया जा सकता, जितना सोचते हैं उससे कम लागत होती है, पर विश्वास, आत्मविश्वास उससे ज़्यादा बढ़ता है कि हमको ये विश्वास होता है कि धरती की ये स्थिति होगी तो पैदावार और ज़्यादा ही होगी। इस तरह से मानव की भी अभी जो स्थिति है, अगर मानव का भी वातावरण बदला जाए तो ये स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर यही चाहने और करने के बीच में जो दूरी है, यही अंतर्द्वंद है। हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, परिणाम कुछ और ही होता है। तो जो अस्तित्व का एक नियम है, श्रम गति परिणाम, किसी भी वस्तु का मूल्यांकन उसके परिणाम से हम देख पाते हैं। अगर परिणाम, जैसे हमने कर्म किया, कर्म करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है, पर फल भोगने में परतंत्र है। तो जिस आशय से कर्म किया, वो आशय का परिणाम मिला, इसका मतलब है हमारा चाहना, करना और परिणाम तीनों की एक सूत्रता बराबर सुख ही आया। तो इसका मतलब यही आज प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक कर्म में अनुशीलन करना ही होगा। तो ये नियम त्रय क्या है? अस्तित्व में 3 नियमों को बाबा जी ने मनुष्य के लिए पहचाना है। एक है बौद्धिक नियम, दूसरा नियम है असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और निरभिमान जी जिए हैं और उस तरह से इसका संग्रह करें। उसके साथ प्रकृति, उसको गाय खाती है, गोबर करती है, फिर खाती है, गोबर करती है। इस तरह के नियम के बाद कि जो नर समानता की उत्पादन स्वधन में आते हैं। दूसरा, विवाह के संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है कि समाज द्वारा निर्धारित स्व नारी और स्व पुरुष, मतलब समाज ने अगर जिनको विवाह के पवित्र बंधन में डाला है और वो दोनों में ही समझदारी की एक स्थिति है, तभी स्व नारी और स्व पुरुष के साथ अगर हम जीते हैं तो हर परिवार के नर नारी भी एक आचरण रूप में, चरित्र रूप में स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। तीसरा है स्वधन, स्व नारी, स्व पुरुष के साथ है दयापूर्ण कार्य व्यवहार। तो समाज के ये जो तीसरा नियम है, प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियम में, तो सामाजिक नियम का जब हम पालन करते हैं तो समाज पूरा सुरक्षित होता है। और समाज बगैर परिवारों का नहीं है। समाज में अनेक परिवार हैं,
अनेक परिवार में बेटा भी उतना ही सुरक्षित हो जितनी बेटियां। अभी बेटी बचाओ आंदोलन की केवल आवश्यकता नहीं है, अभी बेटा भी उतना ही शायद असुरक्षित है, क्योंकि मुझे लगता है व्यवहार में सुंभया ने एक बहुत अच्छी बात की थी। एक बेटे को पूछा कि बेटा कौन से स्कूल में जाते हो, क्या ये व्यवहार है? या फिर एक बेटे को पूछे बड़े होकर क्या बनोगे मुन्ना? ये दोनों ही क्या सामाजिक नियम के अंतर्गत एक व्यवहार में आते हैं? या फिर हम ये पूछें कि जो बाबा जी जब भी हमसे मिलते थे तो पूछते थे खुश हो, है ना? तो ये एक मुख्य बात है। दूसरा कि क्या बनोगे बेटा, कि बौद्धिक नियम प्राकृतिक नियम को घुमा रहे हैं, तो जिंदगी उसकी करते हैं तो ऐसा खुल गया है। बाबा जी बात करते थे कि मेरे अकेले हज करने से नहीं चलेगा, संसार में हर मानव को हज करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो जितना पुरुषार्थ उतने उन्होंने किया, उतना मार्ग हमारे लिए खुल चुका है, हमें केवल उसमें उन नियमों को पालन करने की बात है। तो मुख्य रूप से जो है इसके लिए जो 3 नियम बताए, प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम, इन तीनों नियमों को समझना और उसको जो है पालन करना ही महत्वपूर्ण है, जिससे जो है आदमी भय से मुक्त हो सकता है। और अखंडता की जो बात कर रहे हैं वो पहले डिटेल कर लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। अर्थ का सदुपयोग होना ही सुरक्षा है, सौजन्यता सीमित नहीं है। यदि सौजन्यता का क्या अर्थ है? तो सौजन्यता का अर्थ है मानव सहज समानता का स्वीकृति पूर्वक किए गए संप्रेषणा। बहुत सुंदर, है ना? तो ये तो एक काल को देखते हुए, समय अवधि को देखते हुए हम इसको फटाफट भी करते हैं, पर बाबा जी ने जो अध्ययन की प्रक्रिया बताई है उसमें मैंने 4 बार पढ़ रही हूँ। अपना सम्मान, अपना विश्वास, अपनी उपयोगिता को हम देख पाते हैं, तभी मानव सहज समानता की स्वीकृति हमने अपने लिए होती। हम अपना सम्मान करते, हर मनुष्य अभी भी कुछ ना कुछ श्रम तो कर ही रहा है, कुछ भी हो रहा हो। तो सौजन्यता पूर्वक मतलब मानव में समानता के बिंदु को पहचानना, इसी से ही अभयता होती है। तो कुछ समानता के बिंदुओं जो परिचय शिविर में भी अक्सर आपके सामने आई हैं, उनको मैं एक बार दोहराती हूँ कि मैं सुखी होना चाहती हूँ। जब हम दूसरे के परस्परता में, मान लीजिए श्रीमान जी हैं, तो आप भी क्या कहेंगे? मैं भी सुखी ही होना चाहती हूँ। मैं दूसरों को हमेशा सुख ही देना चाहती हूँ, पर आप क्या कहेंगे? मैं भी दूसरों को सुखी ही देना चाहती हूँ। लेकिन जब इनसे कुछ गलती होती है या मैं उस गलती को देखती हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ? मैं तो दूसरे को सुखी करना चाहती हूँ, पर दूसरा जानबूझकर मुझे पीड़ा देता है। इसमें क्या होगी? असमानता। मेरे लिए कुछ अलग विचार, दूसरे के लिए कुछ अलग विचार, भय का कारण है। तो क्या गलती बाहर है, क्या गलत बाहर है, कि क्या गलत मेरे ही भाव में अभाव के कारण है, या फिर मेरे ही विचार में अशुद्धता के कारण है? मैं जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि शायद मेरी नहीं है, इसके कारण मैं अपने लिए कुछ और विचार करती हूँ और अपने या दूसरों के लिए कुछ अलग विचार करती हूँ। इसके कारण अभयता नहीं मिल पाती। लेकिन बाबा विकृति अगर मुझ में निरंतर होती है तो अभयता दूर नहीं है। तो अर्थ का से तो अभी भी हम उनकी किताबों को पढ़ ही रहे हैं। जन जन तक पहुंच बार 100 बार व्यवस्था हम तक पहुंच पाए, इसको ही हम कह रहे हैं सौजन्यता। तो ये बिल्कुल भी सीमित नहीं है, एक से लेकर अनेक तक ये मल्टीप्लाई होती है। जब आप एक व्यक्ति को सहायता करते हैं, वो उसकी प्रेरणा से दूसरे को सहायता करता है। और इस तरीके से ये कोई सीमित व्यवस्था नहीं है, ये असीमित व्यवस्था है। यदि ससीमित है तो सौजन्यता नहीं है, और अगर इसकी कोई सीमा ससीमा दिख रही है तो इसका मतलब सौजन्यता नहीं है। वर्ग भावना या वर्गीय संस्थानुरूप अनुसरण में शिष्टता का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्ग भावना से ओतप्रोत रहता है वह उस वर्ग की सीमा में अत्यंत सौजन्यता पूर्वक प्रस्तुत रहता है एवं अन्य वर्ग के साथ निष्ठुरता पूर्वक प्रस्तुत होता हुआ देखा जाता है। इस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि किसी भी वर्ग सीमा में मनुष्य की शिष्टता परिपूर्ण नहीं है। तो इतनी सुंदर बात लिखी है, अध्ययन कराना भी बहुत सुंदर अध्ययन करना ही है। तो
जब भी वर्ग भावना है, मतलब अपने पराई की दीवार हमारे पास है, हमारे विचारों में है, तो वर्गीय संस्थान रूप हम शिष्टता का पूर्ण विकास नहीं होता। वो जो भी शिष्टता है वो औपचारिकतावश है, और जो हम शिष्टता अस्तित्व मूलक देखते सौजन्यता आते हैं। अनुशासन की स्थिति में ही मीना भाभी के पूरा डायग्नोस बाबा जी ने किया, और उसके बाद में उन्होंने अंत में बाबा जी के ऐसे हाथ को चूमा और ऐसे आंखों में रखा, तो और सब ने किया, पुरुष ने भी स्त्री ने भी, और बाबा जी बहुत खुशहाली से उनके साथ अभिवादन कर रहे थे। तो एक चीज समझ में आया कि बाबा जी के अंदर वर्ग भावना नहीं है। वर्ग भावना जहाँ जहाँ होती है वो किसी न किसी प्रतीक में भी फंस जाते हैं। जैसे अच्छा पैर क्यों नहीं छुआ, हाथ क्यों मिला दिए, सलाम क्यों किया, ये क्यों नहीं करे। तो प्रतीकों में भी वर्ग को हम देख पाते हैं, जो बाबा जी के जीने में हम नहीं देख पाए। तो शिष्टता, जो उस वक्त की शिष्टता बाबा जी में देखी कि मुद्रा कोई भी हो, पर भाव वही था कि मेरी संतान है, मेरे अपने हैं। तो उस भाव को हम देख पाए। तो जब भाव प्रधान मनुष्य जीता है तो मुद्राएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहती है, केवल भाव ही महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि वर्ग भावना में जब ओतप्रोत रहते हैं तो सौजन्यता पूर्वक मनुष्य प्रस्तुत नहीं हो पाता है। और वर्ग भावना में हम ऐसे भी देख पाते हैं कि मान लीजिए एक वर्ग का व्यक्ति है, वो अपने वर्ग वालों के साथ तो बहुत अच्छे से प्रस्तुत होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत शिष्टता है, और तुरंत ही अगर दूसरे वर्ग या दूसरे जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति उनके सामने, जैसे कि एक सीमा रेखा बन गई हो, वो सीमा रेखा वैचारिक सीमा रेखा होती है, तो ये कहीं कहीं पे सौजन्यता देखते हैं, कहीं पे निष्ठुरता देखते हैं। तो इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि कहीं अगर सौजन्यता है और कहीं निष्ठुर, ये गलती है। क्योंकि होता है सही तो सही ही होता है और उसकी निरंतरता होती है, कभी सही और कभी गलत है, मतलब गलती ही है वो। इस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि किसी भी वर्ग सीमा में मनुष्य की शिष्टता परिपूर्ण नहीं है। तो अगर हम में अपने पराये की दीवार है किसी भी मनुष्य में, तो उसकी शिष्टता परिपूर्ण नहीं है, वो पूरी नहीं है, वो केवल औपचारिकता है, दूसरों को खुश करने के लिए है। तो मैं पहली बार जब बाबा जी से मिली थी सन 2005 में, 17 मई को हमारा विवाह हुआ, और उसके 3 दिन बाद 3 दिन का उन्होंने शिविर लिया था। तो पूरे शिविर में मुझे लगा एक बाबा जी हैं, इनसे कुछ पूछा जाए, अभी भी मेरा नया परिवार शुरू हुआ है। तो मैंने पूछा कि बाबा जी, मैं अपने परिवार वालों को खुश कैसे रखूँ। तो इस सीमा में मनुष्य होने, मानवीयता, ये अध्ययन परिपूर्ण होने से हमारी शिष्टता भी परिपूर्ण हो पाती है। अपरिपूर्णता वर्ष ही स्वयं में स्वयं का विकास नहीं हो पाता है। यही घटना प्रत्येक जन्म में पराभव का कारण होती है। इसे विभव की परंपरा में पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। तो अपरिपूर्णता होती है तो स्वयं में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, और स्वयं में ही लगता है ये अतृप्ति, मतलब खुद में ही कोई चीज़ चली गई, स्वयं में ही अविश्वास की स्थिति होती है। और ये घटना प्रत्येक जन्म में पराभव का कारण होती है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। पराभव को जो हमने पहले भी परिभाषित किया कि सुख शांति संतोष आनंद में हर मनुष्य जीना ही चाहता है, पर सफल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि परंपरा में वो चीज़ उपलब्ध नहीं है। तो जब एक मनुष्य अपनी पूरी जीवन यात्रा इस प्रकार से जीता है ना, भय में, शंका में, पीड़ा में, असफलता में, और शरीर छोड़ते वक्त जब पूरे सार को देखता है, इस स्वीकृति के साथ जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, अगले जन्म में वो ही वापस से पराभव का कारण बनता है। मूल स्वभाव तो है कि हर मनुष्य न्याय को स्वीकारता ही है, न्याय का याचक है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है, सत्य वक्ता है, ये मूल स्वभाव है। पर पिछले जन्म का इस जन्म में कैरी ओवर होता ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच की स्थिति में केवल सुनना होता है, बाकी समझना की स्थिति नहीं रहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली शरीर यात्रा या यही शरीर यात्रा सुखदायी हो, सफलपूर्वक हो, तो इस पराभव से हमें मुक्ति पानी ही होगी। और इसका यही है कि स्वानुशासन पूर्वक हम नियंत्रित हो पाए ज्ञान से। इस विभव की परंपरा
में पाने के लिए विभव अर्थात मध्यस्थता की परंपरा, मतलब सम विषम से मुक्त परंपरा को पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। तर्क द्वारा अपने लिए भी प्रस्तुत हो, अपने परिवार के लिए भी प्रस्तुत हो। यह मध्यस्थता को ही हम कह रहे हैं मानवीयता। अदरवाइज या तो अमानवीयता है, जिसमें पशु मानव राक्षस मानव की श्रेणी को हम देख पाते हैं, जो दोनों ही विभव मतलब बनाए रखने को बहुत सुंदर एक मानवीयता ही एकमात्र शरण है चाहते हैं। नीति या धार्मिक भावनाएं सुदूर विगत से ज्ञातव्य हैं। यद्यपि यह इसका अनुसरण तर्क संगत करने का प्रयास निष्ठापूर्वक हुआ है, जो जनजाति में आस्था के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध हुआ है, न कि व्यवहारिक निष्ठा के लिए। ठीक बात है। तो हम ये देखते हैं कि भारतवर्ष में तो या फिर अन्य देशों में भी जो धार्मिक भावनाएं हैं, धर्म का अनुकरण करना, ये विगत से हम इस बात को देखते हैं। जो भी जैसे युधिष्ठिर हैं, चाहे हरिश्चंद्र हैं, विगत से प्राचीन काल से रही हैं। और धर्म का अनुकरण हर व्यक्ति का, धार्मिक भावनाएं मतलब धर्म अस्तित्व मूलक एक ऐसी वस्तु है जिससे विलगीकरण ईश्वर का विधान, इस रूप में हम अभी तक धर्म को पहचाने हैं, जिसमें अनेक वर्ग भावनाओं के कारण फिर सिद्ध भी हुआ कि बिल्कुल ठीक बात है। तो ईश्वर, ये शब्द हमको परंपरा से मिला है। ईश्वर सत्ता, जो बाबा जी एक बार बहुत सुंदर लाइन बोले थे कि देखो व्यापक सत्ता को, कि ये अपने पेट में सबको, अपने गर्भ में सबको संजोई हुई है, सबको हमको जीने दे रही है ये व्यापक सत्ता। तो हम कैसे जिए, है ना, अपने अभिमान, अपने पहचान। इस वर्ष हम वर्ग भावनाओं को जन्म देते रहते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से एक व्यापक वस्तु है जो इकाई के साथ में, जिसका सहअस्तित्व कभी खत्म ही नहीं होता है, और वो जीने दो और जियो, इस नियम को फॉलो करती है। तो इससे हमें भी पता चलता है कि ईश्वर तो है व्यापक रूप में, इसको केवल जानना है, जानकर ही रहस्य मुक्त हो सकते हैं हम, और ये पाप पुण्य स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। जीते जी स्वतंत्र होकर, स्वयं द्वारा तंत्रित होकर हम जीते जी स्वर्गवासी भी हो सकते हैं। यहीं पर ही स्वर्ग है। तो तर्क संगत पद्धति से इन आश्वासनों से ईश्वर को बताने की बहुत कोशिश की रही है, पर बता नहीं पाए हैं। अगर बता पाते तो उसमें जीना और उसके अनुकरण हो पाता, तो क्या वो व्यवहार से जुड़ पाया? आज किसी भी मनुष्य की पहचान उसके व्यवहार से है। एक समय तक उसका बोलना प्रभावी हमें लगता है, एक समय उसका चलना प्रभावी लगता है, उसके बाद उसका चरित्र, उसका आचरण ही दिखता है। तो विगत जगह मनुष्य ठीक हो सकता था, जहाँ पर ईश्वर की जब चरम स्थिति कि ईश्वर आराधना को है व्यवहार, अगर इस तक पहुंचता तो मनुष्य का अध्ययन हो पाता। दूसरा, ऐसे ही विज्ञान में भी चरम से के लिए, उसमें भी विज्ञान का भी, अगर बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, उसका प्रमाण भी कोशिश करी, मिट्टी पत्थर को भी समझने की कोशिश करी, क्या नहीं समझ पाया वो है मानव को। इसीलिए हम अभी परिवार में शिकायत, तो इन की अनेक परंपराएं अवतरित भी, जो धार्मिक, हम जो है आध्यात्मवाद की जिस तरीके से जो है, जिसके प्रति गौरव गुरुजनों ने, जो विद्वानों ने, जितने एक जो है आध्यात्म के नाम से जो है शरीर को, जीवन को समझाने का एक प्रयास जो किए हैं पहले से, जिसका जो है भाषाभास रूप में जो है हमको आगे के लिए जो है एक रास्ता मिलता है समझने के लिए, जो भाषाभास रूप में बना हुआ है। तो यही विशेषताएं वर्तमान में यथार्थता के प्रति भास आभास को प्रदान करती है, साथ ही उत्साह को भी। ठीक बात है। तो परंपरा में जितने यति, सती, तपस्वी, मतलब कितनी सारी घटनाएं हैं जो हमें उत्साह प्रदान करती हैं कि इतना ऐसे अध्ययन, मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन हम कर पा रहे हैं, तो उत्साह तो बढ़ता है और सभी के प्रति बहुत कृतज्ञता भी होती है। परंपरा की अनेकताएं मनुष्य को किसी न किसी सीमा में प्रतिबद्ध होने के लिए बाध्य करती हैं। परंपरा की अनेकताएं मनुष्य को किसी न किसी सीमा में प्रतिबद्ध होने के लिए बाध्य करती हैं। यह बाध्यता अंततोगत्वा मनुष्य की पूर्णता में बाधक सिद्ध हुई है।
अर्थात क्रिया पूर्णता वर्ग सीमा में संभव नहीं है। इसी के परिहारार्थ मानवीय चेतना का उदय अवश्यंभावी है। बहुत ही सुंदर बात है। एक जगह परिवार जिस धर्म, वर्ग या समुदाय को मानते हैं, न चाहते हुए खा जाता है। तो बच्चे में तदाकार होने की एक क्षमता है, जो जीवन का गुण है। तो परंपरा में जो अनेकताएं हैं, जो जाति वर्ग संप्रदाय है उस परिवार में, उसको भी स्वीकार कर लेता है। अब ये जो स्वीकृति बचपन से उसको मिली, यही बाध्यता है। यही किस बात की बाध्यता है? मनुष्य को पूरा होने के लिए, मनुष्य की पूर्णता में ये बाधक है। तो आज हम जहाँ हैं वहीं पर ही हमें एक अपने लिए निस्सार, अपने दृष्टि को बनाना पड़ेगा। क्या मेरी कोई रीति है? पहचाना गया। हाँ, उनसे जिस भी प्रकार की हमें सहयोग मिला, जैसे शरीर मिला, हमें नाम मिला, हमें सुंदर शब्द मिले, इतना सुंदर परिवार मिला, ये सब के लिए धन्यवाद। पर कहीं ना कहीं उस निषेध को आज हम नहीं पहचाने, में बाधक वो आज तक हम उसे कहें दूसरों को नहीं बदलना है, हमें खुद को ही बदलना है। हम जब खुद को बदलते हैं तो दूसरे हमारी प्रेरणा से बदलते ही हैं। तो हर माता पिता के लिए मैं ये एक बहुत सुंदर संदेश है कि काम आज से ही, इवन अभी से ही, शिक्षण से शुरू करना है। जिस भी जाति धर्म को हम बिलोंग करते हैं उसको अच्छा है। तो हमसे क्या चीजें जो अलग ही नहीं की जा सकती, वो है सुख, वो है सुख। तो अस्तित्व में मानव के लिए प्रावधान है। अस्तित्व ने बताया है कि मनुष्य, तो हम धर्म या धार्मिक कथाएं केवल वही देखते हैं, पर धार्मिक कथाओं में क्या वर्णन हो गया मध्यस्थ दर्शन के अनुसार, तो हम देखते हैं मिट्टी पत्थर का भी कोई धर्म है। पत्थर से हम अलग नहीं कर सकते। तो जैसे कि तो जिसे कभी वो है मिट्टी। तो इसे मिट्टी, सारी पदार्थ अवस्था का जो धर्म है वो है पौधे को लेने में बाधक हो गए, न चाहते हुए भी। यही है चाहने और होने और करने में बाध्यता, है ना, कि बीच की दूरी। तो एक शब्द बहुत सुंदर आया है, कृतकृत्य हो जाओ। एक बार सुवर्णा दीदी ने बोला था कि बाबा जी ने उनको बोला कि बेटा कृतकृत्य हो जाओ। मतलब इतनी खुशहाली की भरमार की, जैसे एक लदा हुआ पेड़ होगा ना फलों फूलों से, कितना लदा होगा कि उसका फल न चाहते हुए भी झुकेगा ही। तो मनुष्य कृतकृत्य, इतनी खुशहाली है भीतर कि हम उसको बांटना ही चाहते हैं। तो क्रिया पूर्णता, ये हम जो मल्टीप्लाई होना चाहते हैं या हम जो बांटना चाहते हैं, वो वर्ग सीमा में संभव नहीं है, जाति की सीमा में संभव नहीं है। कृतकृत्य होकर होना वर्ग सीमा से बाहर ही हो पाएगा। इसी की परिहारता मानवीय चेतना का उदय अवश्यम भावी है। तो पशु मानव या राक्षस मानव की तरह जीते जीते हम मानव बन पाएंगे, ये संभव नहीं है। ये अस्तित्व की व्यवस्था नहीं है। हमें मानवीयता का शरण लेना ही होगा। यही अस्तित्व की व्यवस्था मनुष्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। विविधता भी मनुष्य के लिए पीड़ा है, क्योंकि स्वाभाविक रूप में पाई जाती है एवं सशंकता पाई जाती है। प्रत्येक संस्था जनजाति को अभय प्रदान करने के लिए आश्वासन देती है, जो शुद्धतः मांगलिक है। यही मांगलिक उद्देश्य सभी अवस्थाओं की संस्थाओं में पाए जाते हैं, अर्थ नहीं हो। चिंतन एवं व्यवहारवन के लिए पीड़ा है, जिनके निवारणार्थ वादत्रय ही है। तो ये भी वही बात है कि अनेकता में हम किसी एकता को पहचान ले, ऐसा हो नहीं सकता है। गलती करते हुए गलती से कुछ सीख लें, ये भी नहीं हो सकता है। तो जनरली हम ये बात करते हैं, अच्छा गलती से सीखो, देखा बेटा गलती से सीखो। तो भ्रम से नहीं, समझने से ही समझ में आता है। कोई चीज अस्तित्व में निश्चित है, स्थिर है, व्यवस्थित है। व्यवस्था को समझने से व्यवस्थित होना समझ में आता है। निश्चितता, अस्तित्व में निश्चितता को समझने से अपना निश्चित आचरण होता है ना। तो इसी को पूरी लाइन में ही है, इसी को ही अलग अलग उसमें बाबा जी ने लिखा है। विविधताएं विषमता को जन्मती है, गलती किसी की है नहीं, है ना। फिर कहें कि उसे, और इस मांगलिक कार्यक्रम का अधिकार है, अभी तक तो उनकी चलती है, और उसके बाद किसकी चलेगी। तो आप जैसे कि जीवन विद्या परिवार में हम देख पाते हैं, बाबा जी के जाने के बाद भी एकाधिकार वश किसी का भी नहीं चलता है। ये मुझे जीवन विद्या परिवार में सबसे सुंदर बात लगती है
ठीक बात। ताकि अलग जाति के हैं तो वो जाति पुनः जब भी कोई अभाव है या कोई समस्या है तो समस्या को हम किस रूप में लेते हैं ये मुख्य बात है। तो हर समस्या एक अवसर बनकर आती है, हर पीड़ा एक अवसर बनकर आता है कि हाँ अभी आप पूरे नहीं हैं और जानने की आवश्यकता है। तो हर समस्या से समाधान की गति और तेज होती है, हर चिंता से चिंतन की गति तेज होती है। अतिथि का स्वागत कर। अभाव के लिए, भावपूर्णता के लिए, पराभवता विभव के लिए तृषित, व्यथित, आशित, आकांक्षित है। यही पुनः प्रयास का कारण एवं अंकुर है। प्रभुतावाद, नायकवाद, अधिनायकवाद, बहुनायकवाद अल्प समभाववशी पराभव को प्राप्त हुए हैं या असफल हुए हैं। इनका साक्ष्य समर प्रयास है। इसलिए तो भ्रमित मानव समुदाय की प्रथम अवस्था है। आगे अपन इसको करेंगे। ठीक बात है। तो यही बाबा जी ने इसमें भी लिखा है कि हो चाहे वो खुशहाली, हमें और प्रयास होना है। हमेशा जागृति के लिए एक स्तुषी, एक अंकुर हमें फूटता है और जो हमारी आगे की यात्रा के लिए कार मेरी सब सुनते हैं, मेरा आज्ञा पालन होता रहे। या फिर नायकवाद, मतलब मैं ही नायक बना रहूं एक हीरो के रूप में। अधिनायकवाद मतलब सुपर हीरो के रूप में। या फिर बहुनायकवाद की जितने भी नायक हैं चल रहे हैं, इसके आगे हम चलते हैं। तो एक भ्रमित मानव, जो अभी अधिकतर मनुष्य की स्थिति है कि भ्रमित मानव समुदाय की प्रथम अवस्था। तो देखिए 4 अवस्था हमने पढ़ी है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। अगर हम भ्रमित स्थिति में रहे तो समुदाय की प्रथम अवस्था है हम। समुदाय और समाज दो भिन्न भिन्न शब्द हैं। समुदाय समाज नहीं होता, संपर्क का निर्वाह, इसकी कोई सीमा नहीं है, सौजन्यता की कोई, इतने बस हम खुश रहने की कोशिश करते हैं। पर जब विवाह की बारी आती है तो हम देखते हैं हमको समाज के ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सर्व शुभ में हमारा शुभ समाया ही हुआ है। अगर सर्व शुभ में के लिए हम प्रयासरत होते हैं तो उसमें स्वशुभ कहाँ जाएगा, वो तो हमें मिलेगा ही। तो हम अब अध्याय 14 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी 15 मिनट का समय शेष है। आस्था एवं प्रलोभन युक्त समुदाय एवं उन्मुक्त व अनियंत्रित अर्थतंत्र से प्रभावित समुदाय ही वर्ग है जो द्वितीय अवस्था है। इसमें जो बाबा जी कहना चाह रहे हैं कि अनियंत्रण हमें कहाँ दिख रहा है, वो आस्था, मतलब केवल किसी भी वस्तु को मान लेना बगैर जाने, या फिर लालच, है ना, प्रलोभन को कहते हैं लालच। तो किसी के भी अस्तित्व को स्वीकार लेना बगैर जाने और लालचवश जब ऐसे स्थितियां हो रही हैं, ऐसे लोग, ऐसी प्रवृत्ति के लोग, तो यही है, इसी से ही यही समुदाय है और यही वर्ग है। तो इस अन्य वर्ग या समुदाय पराये की है और लालच की भी है। तो जहाँ ज्यादा मिल गया भैया उसके साइड हो जाओ। तो इससे क्या होता है, जहाँ हो गए उसकी साइड हो गए तो हमारा विरोधी हो जाता है और इसी से ही वर्गीयता सामुदायिकता दिखती है। वर्गीय व्यवस्था में धन का संपत्तिकरण होता है। संपत्तिकरण प्रक्रिया में शोषण, दलन, दमन भावी है। तो अभी हम देख रहे हैं कि वर्ग, हम दूसरे को पराया क्यों सोचते हैं? शायद अतिभोग की हमारी ही प्रवृत्ति है। दूसरों, बाबा ने दूसरे अर्थ में कहा है, पर धन का संपर्करण ही सही शब्द है। इस उसमें दलन, दमन, शोषण आप कैसे करोगे जब तक आपके पास धन की पूंजी एवं पुष्टि होती है, जिसके कारण वह शिक्षा व व्यवस्था भी व्यवसाय या वर्ग सम्मान की सीमा में सीमित हो जाती है। क्या बात है? मतलब बहुत ही सामान्य सी बात है, बहुत बार आपने सुना भी होगा। जब अगर शिक्षा व्यवस्था से नहीं जुड़ती और व्यवस्था मूलक शिक्षा नहीं हुई है, कमाना चाहता है इंसान की भी व्यवस्था तो नहीं, बोलने के लिए हम की ओर ही जाना पड़ेगा। अस्तित्व की व्यवस्था को समझते हुए अस्तित्व मूलक शिक्षा अगर जन्म से हर बच्चे को मिलती है तो यही सीमाएं वर्गीय सम्मान एवं अस्तित्व की निरंतरता के लिए संघर्ष करने और वही बाध्यताएं विशालता को संकीर्णता परिवर्तित करती है। और ये संकीर्णताएं स्वस्तित्व और उसकी अक्षुण्णता के महत्व की अपेक्षा में दूसरे के अस्तित्व और उनकी अक्षुण्णता को महत्वहीन स्वीकारती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब जब हम अपने वर्ग का सम्मान करते हैं तो दूसरे का सम्मान तो करते नहीं हैं।
तो इसमें क्या होता है, करा रहे हैं, अगर हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है, तो स्ट्रगल नहीं है, तो हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। नॉर्मल जिंदगी तो पसंद ही नहीं आती है। हम लोग भी जब से इस क्रम में जुड़े हैं, है ना, कहीं कहीं पे हम लोगों ने जबरदस्ती स्ट्रगल की है, सही से अनुकरण नहीं कर पाए हैं जागृत व्यक्ति का, तो हमने जबरदस्ती स्ट्रगल करी है, जबरदस्ती घटनाओं का अधिमूल्यन कर दिया है, या उसमें हम अपने अस्तित्व, अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरी की लाइन को तो छोटा करना ही होगा। तो अब वो दूसरा कौन है? वो भी तो मेरा ही भाई बहन है, अभी ये पता चला है, मेरे ही पूरक है, वो मेरा ही वातावरण है। उसका वातावरण बिगाड़ने से मेरा वातावरण कैसे ठीक हो सकता है? तो इसी तरह से बाबा जी का जीना देखते हैं, तो बाबा जी ने अपना वातावरण, परिवार का वातावरण तो ठीक किया ही है, अन्य को भी आगे बढ़ाए हैं, जिससे ये जो है ये बढ़ता जा रहा है ये कारवा। ऐसी वैचारिक प्रक्रियावश ही मनुष्य की परस्परता में आतंक एवं भय की पीड़ा है। जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया अभी, यह वर्गीय जीवन एवं जीवन प्रक्रिया का मूल कारण एवं परिणाम है। यही वर्गीय जीवन एवं जीवन प्रक्रिया का मूल कारण एवं परिणाम है, जबकि मनुष्य से आतंक एवं भय का निराकरण आवश्यक है, यह मानवीयता में ही सफल है। तो किसी भी मनुष्य को आतंक और भय मानवीयता में ही है, अर्थात धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणापूर्ण स्वभाव में जो मनुष्य जिएगा, तो निश्चित रूप से भय और आतंक की स्थिति स्वयं में भी नहीं होगी, परस्परता में भी नहीं होगी। लोकाकांक्षा में निर्विषमता की मंगलमय कामना पाई जाती है। जन्म से ही विश्वास का प्रकटन मनुष्य में रहता है, माता पिता के साथ प्रत्यक्ष होता है। निर्विषमता की अपेक्षा मानव में शैशव काल से ही दृष्टव्य है। वर्ग भावना को संबोधित, स्थापित, प्रोत्साहित एवं संरक्षण करने से ही शिशु जो जन्म से निर्विषमता की अपेक्षा में प्रवृत्त होता है, जाति, मत, संप्रदायात्मक भाव सीमावश वर्ग संघर्ष के लिए तत्पर हो जाता है। यही वर्ग परंपरा का परिणाम है। इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल करने की जरूरत है। बताइए। नहीं, आप ही बताएंगे इसको। हाँ, तो जन्म से हर बालक क्या होता है, पर न्याय क्या है, सही कार्य व्यवहार क्या है, सत्य क्या है, इसका बोध नहीं होता। वो केवल न्याय का याचक है, दूसरे मेरे साथ न्याय करे, ये उसकी अभिलाषा है। सही कार्य व्यवहार, माता पिता जैसे कार्य व्यवहार करते हैं उसको अनुकरण करता है, पर सही कार्य व्यवहार किसको बोलते हैं ये नहीं जानता। इस तरह से जो 10 वर्ष में पूरी हो सकती थी, बाबा जी बताए हैं कि 10 वर्ष तक एक बहुत ही सुंदर स्थिति बच्चों में देखने को मिल जाती है, तो वो स्थिति बच्चों में बिल्कुल पा सकते हैं। केवल हम खोद खोद कर निकालेंगे, जांचेंगे और हम ही को ठीक होना है। हर बच्चे शुद्ध ही हैं। तो जो लोग बहुत नहीं जानते हैं, अभिभावक विद्यालय में बच्चों के लिए जो बाबा जी बताए कि संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन, हर बच्चा जन्म से ही सहयोग की प्रवृत्ति रहती ही है। जो माता पिता के प्रति बाबा जी ने लिखा है ना कि विश्वास का प्रकटन, तो बच्चा तो ऐसे है कि किसी से भी नहीं डरता, हर किसी को मम्मी मम्मी बोलता है, हर किसी को पापा पापा बोलता है, किसी से भी नहीं, डर की चीजें नहीं होती है। तो उसी सहयोग की भावना, उसी निडरता को हमें बस बनाए रखना है, और जो नहीं जानता वो जान पाए, क्योंकि के लिए उसके वातावरण ना उसके माता पिता होते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है बाबा जी की, जाना है अभी जिसको, तो हमने उसको ऐसे करके रखी थी, तो बाबा जी बोले, इशारा किए, पहले बच्चे को देखो। तो मैं सभी बाद में शुरू ने भी बाबा जी उसके बाद में पूरा ध्यान सर्वप्रथम बच्चों को ही दिया। उसके साथ जब वो उठने से पहले, सोने के बाद जितना समय मिलता था हम पठन करते थे, रिकॉर्डिंग सुनते रहते थे। तो ये एक बहुत सुंदर बात है कि बच्चे हम पर विश्वास करते हैं, तो वो उनका विश्वास कभी हम पर टूटे नहीं। तो ये भले ही अभिनय के रूप में हमें करना पड़े, और धीरे धीरे अपने पठन को और मजबूत बनाइए। तो ये बहुत सुंदर बात लगी। अध्ययन करने के क्रम में भी बहुत इच्छा होती है, अध्ययन करो पठन करते रहो, ऐसा लगते रहता है। लेकिन ये सब में भी जो है परिवार और बच्चे नहीं छूटने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखे ही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये सारा रिफ्लेक्शन वही चीज है। अगर हम उसको जी रहे हैं तो फिर ये नहीं आएगी बात जो है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इसमें जो है स्पष्ट करने की कोशिश की है बाबा जी की वर्ग, जैसे कि अभिभावक विद्यालय में संबोधन, सहयोग, आंदोलन को, आज्ञा पालन को, सॉरी, संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन,
इसको मुख्य रूप से बच्चों को बताने के लिए बोले हैं, तो व्यवस्था के अर्थ में हाँ। है ना। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर जो है कोई भी बच्चा किसी भी वर्ग का है तो वर्ग भावना से अगर जो है वो ग्रसित है ना, और उनको जो है जो संबोधन है स्थापित है, प्रोत्साहित संरक्षण करने से ही वह शिशु जो जन्म से निर्विसंता की अपेक्षा में प्रेरित होता है, जाति मत संप्रदाय भाव सीमावश वर्ग संघर्ष के लिए तत्पर हो जाता है। तो अगर हम उसको वर्ग भावना से सब चीज को अगर करते हैं तो फिर जो है बच्चा जो है संघर्ष के लिए ही तत्पर होगा, उसमें संघर्ष ही करेगा बच्चा जो है आगे वर्ग भावना के लिए। तो इसको जो है बाबा जी ने स्पष्ट किए हैं यहाँ पे, और यही वर्ग परंपरा का परिणाम है। तो हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन हैं, जैसे सुनीता पाठक दीदी हैं, अनीता दीदी हैं, है ना, अशोक भैया है, सोम भैया है, साधन भैया है, बाबा जी की ना परीक्षा उतने हुए कि नए तो इन्हें कम बताएं जी के लिए लगती है पा रहे हैं हाँ। के साथ में भले हम इनको तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम हो गया है तो इसको जो है हमको लगता है कि आगे हाँ। आगे किया जाए। 1 मिनट बस बचा हुआ बचा है। तो हम सच बात है, ये इतनी सुंदर बात है कि हम लोग काल का उतना ध्यान है ना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं क्रिया पर, और पूरी संप्रेषणा भी नहीं हो पा रही है। हाँ। लेकिन फिर भी हम इसको काल के साथ में नेक्स्ट सेशन में पूरा ही है ना, पूरा करेंगे ही इसके साथ में। और सभी को नेटवर्क काफी